रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे दारुल देवबंद के तालीमी ज़माने के साथी और हमारे बड़े मौलाना अता मोहम्मद साहब जो हमारे बड़ों में शुमार होता है, मुफ्ती अख्तर साहब हमारे साथियों में हैं। मुफ्ती अख्तर साहब ने ऐलान किया हमें कुछ पंदो नसाए हो जाए। नसीहतें करना ये बड़ों का और अकाबिरीन का काम है। मेरे जहन में कुछ दो चार बातें आई हैं, अल्लाह करे कि वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी नफ़ा बख्श हो जाए। हम लोग बहुत सारी तकरीरें भी सुनते हैं, जलसे जुलूस में जाते हैं, मोबाइल के ज़रिए से बहुत बयानात सुनते रहते हैं। अमली मैदान में हम लोग कम हैं, सारे सुनने वाले भी सुनाने वाले भी। अल्लाह करे कि हम लोग अमली मैदान में आ जाएं। मैं और आप जिस माशरे में रहते हैं, जब हम अपने घर से बाहर बाज़ार हो, दुकान हो, कोई और जगह हो, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलते हैं। एक वो हैं जो बहुत अच्छे दीनदार हैं, सौम व सलात के भी पाबंद है, माशरे के अंदर उनकी ज़बान भी अच्छी है, उनकी गुफ्तार और रफ्तार भी अच्छी है, उनकी शक्ल और सूरत भी अच्छी है, उनके मामलात भी अच्छे हैं। गोया वो अच्छे दीनदारों में उनका शुमार होता है। और एक वो है जो मुसलमान तो है, 5 वक्त नमाज पढ़ ली तो अपने लिए काफ़ी समझते हैं। उसके अलावा जो वो काम करते हैं उसको वो दुनिया समझते हैं। साल दुकानदारी करेंगे तो उसको वो दुनिया समझेंगे, वो मज़दूरी करेंगे तो उसको वो दुनिया समझेंगे, मुलाजमत करेंगे उसको वो दुनिया समझेंगे। क्योंकि इसकी शक्ल दुनिया जैसी है इसलिए दुनिया नज़र आती है। लेकिन जो चीज़ अल्लाह ने बनाई हो और जिन बातों का तज़किरा कुरान और सुन्नत और शरीयत में हो वो दीन है। हम लोग किसी बड़े मालदार को देखेंगे तो कहेंगे बड़ा मालदार हो गया, दुनियादार हो गया है। तो माल होना ये कोई बुरी बात नहीं है, मालदार होना बुरा नहीं है। अगर माल होना या मालदार होना बुरा होता तो फिर शरीयत ज़कात ही को मुतय्यन नहीं करती। तो शरीयत तो उन चीज़ों से मुखातब है जो दीन है। तो जो दुकानदार होते हैं, मज़दूर होते हैं, वो तो बस अपनी नमाज पढ़ेंगे, इतनी हद तक वो अपने आप को दीनदार समझेंगे। बाकी कहेंगे हम तो दुनियादार आदमी हैं। और ये दीनदार शख्स भी कुछ इसी नज़र से देखता है। कुछ लोग हमें मिलेंगे जो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल दीन से दूर हैं। कुछ लोग मिलेंगे हमें जो दीन से बेजार हैं, जो नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना ये अपने ऊपर बोझ समझते हैं। और जो आदमी दीन के काम को करता हुआ बोझ समझे उसी को हम क्या कहते हैं, दीन से बेजार शख्स, कि इसको दीन अंदर नहीं है। माशरे में राशन कार्ड में अपने आप को मुसलमान कहलाएगा लेकिन दीन में आना इसको पसंद नहीं है। कुछ लोग वो हैं जो दीनदार हैं, दीन पर चलते भी हैं, दीन का दर्द भी रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि जैसा कैसा टूटा फूटा दीनदार में हो, सारे लोग ऐसे ही दीनदार बन जाएं। और ये चाहत बहुत अच्छी है, लेकिन इस चाहत पर यह भी उतर जाए, सारी दुनिया उतर जाए, ये ज़रूरी है? ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हुआ तो मेरे और आपके साथ कैसे हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस बंदे ने अपने माल जान को निछावर किया,
और जिसको सच्ची मोहब्बत कहेंगे माल जान के एतबार से, वो सब किया, लेकिन कलमा नसीब नहीं हुआ। अबू तालिब को जो पहली मर्तबा राहिब ने कहा था कि भाई ये आखिरी पैगंबर होने वाले हैं, अगर यहूदियों ने पहचान लिया कत्ल कर देंगे, वापस ले जाओ, अबू तालिब फ़ौरन वहीं से वापस लाए थे। फिर बहुत सारे मामलात हो गए, शौबे अबी तालिब में कैदो बंद किया गया। अबू तालिब मुसलमान नहीं था, लेकिन शौबे अबी तालिब में किसी को करीब आने नहीं देता था। बल्कि इब्ने कसीर ने अजीब वाक़या लिखा है कि जब रात को सोते थे तो अबू तालिब एक जगह अपने भतीजे को यानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलाते थे, दूसरी जगह अपने बेटे को सुलाते थे। जब सब लोग सो जाते थे फिर इन बेटों की अदली बदली करते थे, भतीजे को बेटे की जगह, बेटे को भतीजे की ले लेते थे। किसी ने पूछा ये तुम क्या ड्रामा करते हो? कहा देखो यहाँ के लोग मुसलमान पक्के हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करने वाले यकीनी तौर पर है, लेकिन बाहर इंसान है, हो सकता तंग आ जाए और अंदर से कोई मुखबिरी कर जाए और बाहर के ही दुश्मन, और वो ये कहेंगे कि चलो मोहम्मद को ख़त्म कर दो, न मोहम्मद रहेगा न मोहम्मद का दीन रहेगा, ये टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। अब अगर कोई मारने के लिए आएगा, अंदर से मुखबिरी करेगा, तो जब वो मारेगा, रात को कत्ल करेगा, तो मकतूल मेरा बेटा होगा, मकतूल मोहम्मद नहीं होगा। क्या इससे बड़ी मोहब्बत हम पेश कर सकते हैं? शायद मुझे और आपको अगर कोई ये कहेगा कि अपना बेटा दे दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बर्दाश्त कर लो, शायद हम बेटा नहीं देंगे, दीन के बारे में बर्दाश्त कर लेंगे। अबू तालिब ने ये बर्दाश्त नहीं किया। मोहब्बत का आलम यह है, लेकिन मरते मरते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू तालिब एक मरतबा पढ़ लो कलमा तो मैं गवाही दे दूँगा। अबू तालिब ने कहा ना, अगर मुझे अपनी कौम का डर न होता कि मौत से डर गया और अपने आबो अजदाद के दीन को छोड़कर भतीजे के दीन को इख्तियार कर लिया, तो मैं ज़रूर मरते मरते तेरे दिल को ठंडा कर लेता, तेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता कलमा शहादत पढ़ के, लेकिन नहीं किया। यहाँ से दो तीन बातें मालूम हो गई। एक तो ये कि अबू तालिब ने कौम का ख्याल किया, दीन से महरूम हो गया। हमें सबक ये मिल गया कि जब दीन पर चलना होगा तो फिर कौम का ख्याल नहीं करना। कौम गाली दे, कौम धक्के दे दे, कौम बाहर निकाल दे, कौम का तो काम ही यही है, तो वो कौम छोड़ेगी कभी नहीं, और कौम कभी किसी की हुई नहीं है। ये तो आप चाहे कितना अच्छा करो, कुछ ना कुछ तो वो सुनाएगी ज़रूर ही। इमाम को नहीं छोड़ती है, इमाम नमाज पढ़ाता है, नमाज पढ़ते हैं, उसके पीछे एक फ़र्ज़ उसके हवाले कर देते हैं, फिर भी बाहर जा कर कहते किरात करन ज़्योट पाना, रुकुश करन ज़्योट पाना, बेशु मज़े मज़े चाहते करन, यानी कुछ ना कुछ उसमें निकाल लेंगे। किसी को नहीं छोड़ते हैं तो कौन किसको छोड़ेगा? इसलिए कौम की परवाह कभी नहीं करनी दीन के मामले में। दीन पर चलना है तो कौम को छोड़े बगैर। दूसरा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहा कि मेरा चाचा ईमान ले आए, चाहत कबूल नहीं हुई, चाहत पूरी नहीं हुई। तो जब चाहत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नहीं हुई, मेरी आपकी कहाँ से हुई? बल्कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। जिसको आप चाहेंगे उसको हिदायत मिल जाए, कोई ज़रूर नहीं, अल्लाह जिसको चाहेंगे उसको हिदायत मिल जाएगी। तो चाहत हर एक की होती है। मैं और आप भी यही चाहते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी, हम ये चाहेंगे कि खड़ी के बाज़ार में जितने मुसलमान हैं सारी नमाज पढ़ जाएं, सारे हमारी तरह बाशारा बन जाएं, सारे हमारे तरह दीन का काम कर जाएं। और ये तलब होती है उन दीनदार लोगों के दिलों के अंदर, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह ने ये तलब पैदा की है। लेकिन ये पूरी हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाज़ जगह ये तलब पूरी हो सकती है, बस मुझे उसी नुक्ते को बयान करना है। एक हदीस में आता है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी वइल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। अगर तुम किसी को कोई गलती करते हुए देखो, थप्पड़ मारकर उसको ठीक कर दो। लेकिन अगर तुम्हें ये डर लगे मैंने तो थप्पड़ मारा, उसने वहाँ से डंडा मारना है, और आज का हाल यही है,
थप्पड़ तो बहुत दूर की बात है। अगर आप किसी को दुकानदार को कहोगे भाई नमाज तो पढ़ लिया कर, कहेगा जा जा जुमा 8 दिन हो गए नमाजी बने हुए, आ गया मुझे तबलीग करने के लिए, चल निकल अपना रास्ता नाप ले। और अगर पहले से मैं जानता हूँ कितना बड़ा दीनदार है, जाता है नमाज पढ़ने और मैं जानता हूँ घर में तू क्या करता है, दुकान पर तू क्या करता है, वो घर की बात खेत की बात यहाँ पर घसीट कर ला जाएगा, कुछ ना कुछ उसको सुनाएगा। तो वो हाथ से रोकना तो बहुत दूर की बात है, ज़बान से कहोगे ही लेकिन पलट कर वार हो जाएगा। फिर क्या कहोगे, फिर कहोगे या अल्लाह, जब हाथ से नहीं मानता तो ज़ुबान से कह दूंगा इसको, लेकिन ज़बान से भी नहीं मानता, फिर मस्जिद में आकर कहता या अल्लाह इसको हिदायत दे दे, ये मस्जिद में आने वाला बन जाए। लेकिन सच बताओ आज कितने बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, इमाम साहब मैंने नेचुस करता दुआ सुना है शुभैत पठन यवन किए थे ना, क्या तवीज़ दिता क्या आप दिता परथन सो कैसे सो गलत वैत मजन पकमत नशा करता है, जवारियों के साथ चलता है, फलाने के साथ ढींगे के साथ चलता है ये। और बाज़ नौजवान वो होते हैं जो दीन की तरफ जुड़ जाते हैं, उलमा के साथ जुड़ गए, तबलीग में जुड़ गए, कुरान के साथ जुड़ गए, तर्जुमा पढ़ लिया कुछ, यानी कुछ दीन की सूझबूझ आ गई, बस वो मुफ्ती बन जाते हैं। बोल साहब आप हमें बता दो, अब मेरा अब्बा तो बैंक में नौकरी करता है, क्या मुझे घर में खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आज तक जो खा पी रहा था, पल बढ़ रहा था, आज तक याद नहीं होगा और आज फतवे देने शुरू कर देगा, इसको तकवे का जुनून हो जाएगा। अब क्या करेगा, अब्बा आपकी ये कमाई हराम है, चल निकल, मैं आम नहीं खाऊंगा। कहेगा दबा हो जाए यहाँ से, तेरी निकाल निकल यहाँ से, बाहर निकल जा। तो वो कान पकड़ के बाहर निकाल देगा, खाता पीता आज तक मेरी था, यहाँ से बाहर निकल। लेकिन मैं ऐसे जवानों से कहता हूँ, तुम जो हमसे शिकायत करने के लिए, हमसे दुआ करने के लिए आते हो, क्या रात को उठकर 2 रकात नमाज तुमने पढ़ी, या अल्लाह मेरे अब्बा हुजूर इस गलत काम में है, मेरे अब्बा आज तक दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल कब्र में जाने वाले हैं, या अल्लाह मेरे अब्बा को दाढ़ी रखने की तौफीक दे दे, या अल्लाह मेरे अब्बा के पैर कब्र में लटक रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, या अल्लाह मेरे अब्बा को नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। जवाब नफ़ी में आता है, बाप का बेटे के हक़ में और बेटे का बाप के नफ़ी में जवाब आ जाएगा। उधर से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे। फर्श पर तेरे उम्मत, अर्श पर गए तो उम्मत। जब कब्र अतहर के अंदर रखा गया तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब कब्र अतहर के अंदर रखा गया तो 5 साथी जो कब्र में उतारने वाले थे, आखिर पर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला निकले, उन्हें कान लगाया तो होंठों से आवाज़ आ रही थी, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, या दिल धड़क रहा था। और जब मैदान महशर बर्पा होगा वहाँ पर भी सब कहेंगे या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, खुदाया मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और हमारा नबी कह रहा होगा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, रब्बा मेरी इस उम्मत का हाल क्या हाल होगा। हमारा नबी हर हाल में अपनी उम्मत के लिए रोया भी और दुआएं भी की। क्या हमने कभी अपने माँ बाप के लिए दुआ की? क्या माँ बाप ने अपनी औलाद के लिए दुआ की? हम सारी दुनिया को दुआ के लिए कहेंगे, करेंगे उनके लिए, लेकिन अपनी औलाद के लिए और अपनी औलाद माँ बाप के लिए ये दुआ नहीं करती है। ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए। और माँ बाप को अपनी औलाद पर यह हक़ हासिल होता है, चूँकि जब पैदा हो जाए तो अच्छा नाम रख लेना ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। फिर बड़ा हो जाए तो अच्छी परवरिश कर लेना ये माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है। बड़ा हो जाए फिर शादी ब्याह कर लेना ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। बस अब बेटा जानेगा और बाप जाने, वो उसका घर जानेगा, यहाँ तक इसकी जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ तक जो हमारी जिम्मेदारी होती है, क्या वाकई दीन को सामने रख कर हमारी परवरिश होती है? सबसे पहले जब हमारे यहाँ घर में बच्चा पैदा होता है तो हम नाम ढूंढते हैं, यूनिक सा नाम। क्यूथ नाम, अगर हम कहेंगे अब्दुल्ला दबन ना प्रोन नाव, अगर कहेंगे अब्दुल लतीफ़ दन यहाँ गो बुढ़न हो नाव, नो नाव वहाँ से सुन कौन सा नाम रखेंगे यूनिक सा, वो जिसका कहीं माना मतलब भी नहीं होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने बच्चों के नाम रखो जिसके साथ मोहम्मद, अहमद या अब्द होगा। इन 3 लफ्ज़ों में से जो एक लगा होगा वो अपने बच्चों के नाम रखो। पहली गलती हम ये करते हैं कि नाम के इंतखाब में गलती कर जाते हैं। मोहम्मद, अहमद या अब्द साथ नहीं लगाते। वो नई जनरेशन उनको कहेंगे अब्दुस समद नाम रखो, दबना यशु गुब ना हो। और बहुत सारे आते हैं कि जी हमारे बच्चे को नाम ये रखा था तो वो ठीक नहीं रहता है,
मैं पूछता नाम क्या रखा है, कि जी हमने रखा मोहम्मद साजिद। एक तो मोहम्मद हो, दूसरा साजिद, सजदा सजदा करने वाला हो, ये नाम भारी कैसे हो सकता है। अब्दुल समद नाम रखा, समद तो अल्लाह का नाम है, और अब्दु तो बंदगी है, ये नाम भारी हो सकता है। अगर ये नाम गलत और भारी होते तो फिर अल्लाह इन नामों का चूज अपने लिए करते, ये नहीं हो सकता था। लेकिन ये हमारे जहनों के अंदर डाला गया। ये शामुद कहते हैं सेम पैती में तुम्हें सड़ी ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों से कन्वर्ट होकर हम लोग यहाँ आए, तो वो पुरानी पराएँ, वो जो अफवाह और वो तवहुमा जो हमारे जहनों में आज भी डाले जाते, जिस नाम के साथ मोहम्मद होगा वो नाम कभी गलत नहीं। हाँ, अगला नाम अगर कोई गलत मीनिंग का रखेंगे तो अगले नाम की तो गलत मीनिंग हो सकती, लेकिन लफ्ज़ मोहम्मद कभी इधर उधर नहीं हो सकता है। लिहाजा पहला नाम अच्छा रखना होता है। फिर जो ही बच्चा बड़ा होने लग जाए तो बच्चे को बचपन से हमने तरबियत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बाज़ार में दीन को नाफिज नहीं कर सकते, हम मार्केट में दीन को नाफिज नहीं कर सकते, लेकिन घर का सीएम मैं हूँ, घर का पीएम मैं हूँ, घर का प्रधानमंत्री मैं हूँ, और ये घर का सारा परिवार ये मेरे कंट्रोल में है। इस कंट्रोल को लेने के लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं नाफिज कर सकता हूँ, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। अगर मेरा बच्चा खड़ा हो गया, अब मेरे बच्चे ने खाना पीना शुरू कर दिया, मैंने कहा बेटा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने दाहिने हाथ से खाया करो। एक बार करता, 2 मरतबा का, 3 मरतबा का, चौथी मरतबा का। जब बेटे नहीं माना, बाप टाई करके यहाँ एक थप्पड़ लगा सकता है, छोटी सी सही लेकिन लगा सकता है, तंबीह करने के लिए। ये मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, यहाँ पर हम अमल कर सकते हैं। अमल करने के लिए अल्लाह पाक ने सारी रोए ज़मीन दी है, जहाँ मौका वहाँ करो। तो यहाँ बच्चे को सिखाना है दाएं हाथ से खा लो, फिर बड़ा हो जाए हम सलाम करना उसको सिखाएंगे। या हम घर के अंदर जब हम यहाँ से जाएंगे ना, अभी मस्जिद के बाहर घर जाएंगे, हम दरवाजे के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर घर के अंदर खाली बीवी होगी तो भाई कर अबू ज़नैन सलाम, मैं तो जोरों का गुलाम बन जाऊँगा अगर मैंने बीवी को सलाम कर दिया ना। शरीयत ने यह नहीं कहा कि बीवी सलाम करे या बीवी तुमको सलाम करे, तुम इसको सलाम करना, तुम बीवी से सलाम करो। और बीवी से खाली सलाम नहीं करनी है, जब तुम रुखसत हो रहे हो बीवी से हाथ मिलाओ, बीवी से गले मिलो, बीवी को किस करो, मोहब्बत से उससे रुखसत हो जाओ। और जब वापस आ जाओ तो इस प्यार मोहब्बत के साथ उससे जुदा हो जाओ। जब तुम जाने लग जाओ वो तुम्हारे साथ अटकी रहे। और बाज़ लोग कहते हैं मैं जा रहा हूँ, दफा हो जाने से, मेरे पीछे पीछे मत आ जाना। अब वो तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेगी, वो दुआ करेगी, चल दफा हो जा, यहाँ भी तंग लाया था, चल चोर 4 दिन तुम आराम से रहेंगे। लेकिन प्यार करने वाला बाप और प्यार करने वाला शौहर अगर एक दिन के लिए भी घर से बाहर जाता ना, बच्चों को नींद नहीं आती है, बीवी को नींद नहीं आती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मौलियों के खाते में अल्लाह ने रखा है। मौलियों की बीवियाँ एक रात भी अकेले नहीं काट सकती है, ये अल्लाह ने लेकिन ऐसे नहीं कोई वो ऐसे उनको मिला, ये अल्लाह ने दिया है कि भाई बीवियों का दीन भी है, बच्चों का दीन भी है। हमने दीन समझ रखा है सिर्फ बाजार वालों के लिए, अपने लिए। घर के अंदर दीन को यूँ नाफिज करना है कि अपने बच्चे को जाकर सलाम करेंगे, बाहर से निकलेंगे उनको सलाम करेंगे। जब मैं दीनदार होऊंगा, जब मेरा बेटा जवान होने लग जाएगा तो बाहर जाने के लिए मजबूरी है कि भाई ये लिबास पहनेंगे, वो कपड़ा पहनेंगे, वो मजबूरी हो सकती है। मजदूरी के लिए गया, स्कूल में गया, दूसरी जगह पर गया, कोई मजबूरी हो सकती है। लेकिन घर में आकर पर्दे वाला लिबास पहनना और पहनाना ये तो ज़रूरी है, ये मजबूरी नहीं, ये ज़रूरी है। आजकल हमारे माशरे के अंदर हमारे जवानों ने भी लिबास उतार दिया है। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी ज़माने में फरमाया था, यानी अपने ज़माने में फरमाया था, लोग कपड़े पहन कर भी नंगे होंगे। साहबा को ये बात समझ में नहीं आई थी, ये कैसे हो सकता है। मुहद्दिसीन आए, उनको भी हम आ गए, हमें समझ में आ गया। लोग कहेंगे बड़े सियाने हो गए, तुम्हें कैसे समझ में आ गया? आपको भी समझ में आ गया। आपका बेटा जो कच्छा पहनकर घर के अंदर चल फिर रहा है, कपड़ा इसने पहना फिर भी नंगा चल रहा है। हमारे लिए शरीयत ने लिबास मुतय्यन किया और सतर मुतय्यन किया है। मर्द को तो 24 घंटे ये नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक लाजमी तौर पर ढंग के रखना है, ये तो लाजमी है। लेकिन इसके अलावा भी खुले बदन रहना, खुले टांगे रहना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये माशरे के अंदर अच्छी चीज़ नहीं है। लिबास अल्लाह ने दिया तो ये लिबास पहनना चाहिए। एक तो पूरा लिबास हो,
और हमें निक्कर पहनने पर और ये ट्राउज़र पहनने पर और ये कच्छे पहनने पर कोई मजबूर नहीं करता। बाप इसको सही लिबास पहनने पर मजबूर कर सकता है। अगर ये बेटा स्कूल नहीं जाएगा घर से बाहर निकाल सकता है। यही बेटा अगर मेरे नबी के खिलाफ कपड़े पहन रहा है मैं इसको मजबूरन अच्छे कपड़े पहना सकता हूँ। वो कश्मीरी लिबास वो लिबास था। कश्मीरी जो फेरन है ना, फेरन, इस फेरन के पीछे बड़े बड़े राज है। एक राज ये सातिरुल अयूब भी है, सातिरुल बदन भी है। अंदर क्या पहना हुआ है, क्या कपड़े हैं। मुफ्ती साहब फरमाया करते थे, कौशर ने ऐसा पलावासन किए थे ना, पेट त्रयाक नयल त्रयाक फेरन, तो बस वो नीचे से कुछ है या नहीं है, वो पायजामे का काम भी देता था, वो कुर्ते का काम भी देता था। और पुराने ज़माने के अंदर औरतें भी फेरन पहना करती थी। उस फेरन के साथ ही उनका पूरा बदन ढक जाता था, पूरी बॉडी ढक जाती थी। और आज का हाल देख लो, आज हमारी बेटियां क्या लिबास पहन रही है। मैं घर की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की नहीं। दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ो, मेरी बेटी कौन सा लिबास पहन रही है, मेरा बेटा कौन सा लिबास पहन रहा है, ये मैं अपने घर के अंदर ये कर सकता हूँ। बेटा ऐसे नहीं करना। थोड़ा सा बेटा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई, तो मैं बाहर जाने के लिए बेटी को मजबूर कर सकता हूँ। अगर तुम बाहर जरूर बुर्का पहन लो। देखो बुर्का पहन तो नहीं, दम घुटता है। अभी पूरे साल का मास्क पहना कर, एक नहीं 3 मास्क की लेरे पहने, तब तो कोई दम नहीं घुटता था, तब तो सांस नहीं रुकती थी। क्यों? वो इस बदन की हिफाजत जरूरी थी। लेकिन जन्नत की हिफाजत के लिए बदन झुकता है। आज सारे डॉक्टर, यही डॉक्टरनियाँ कल कर कहती थी क्या तुम बोरियों में पहना कर अपनी बीवियों को लाते हो, आज वही डॉक्टरनियाँ को 4 वो मास्क लगा कर इलाज करती हैं। अगर हम अपनी बच्चियों को कहेंगे बेटा तुम बाहर जा रहे हो, निकाब डाल कर जाओ, बुर्का डालकर, हम मजबूर कर सकते हैं। अपना बेटा जवान हो गया, बेटा अब तुम शेव नहीं कर सकते हो, अब तुम दाढ़ी रखनी ये वाजिब है तुम्हारे ऊपर, वरना संत ये कहना है ये सुन्नत नहीं है, वाजिब है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वाफुल लिह्या वक्तउ शवारिबा, ये दाढ़ी को बढ़ाओ और मूँछों को कटवाओ। अजुक मुसलमान जवान मूँछों को ताव देता है और दाढ़ी पर ब्लेड फेरता है। इस तरीके से हमारी माशरत वाली ज़िंदगी, ये मैंने मोटी मोटी शुरू की इब्तिदाई चंद बातें अर्ज़ कर दी है। जब हम पूरी ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे, हम अपने घर के अंदर पूरा दीन नाफिज कर सकते हैं। अगर हमने अपने घर से और अपनी ज़ात से दीन को शुरू कर दिया, फिर हम बाहर जहाँ भी जाएंगे इंशाअल्लाह हमारा पूरा माशरा दीनदार बन जाएगा। और ये हर बंदे की ये चाहत है। देखो हमारा जवान भी कि ऐसा नहीं है कि जवान के पास ख्वाहिशात नहीं है, ख्वाहिशात है, लेकिन फिर भी अगर उसको दीनी सोच मिल गई ना, वो ये चाहता है कि पूरा माशरा दीनदार बन जाए। लेकिन पूरे माशरे पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मेरी ज़ात पर, मेरे घर पर मेरा कंट्रोल है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को सुन्नत शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सीरत पाक का मुताला ज़रूर करना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व लकस सनाउ कुल्लु व लकल मज्दु कुल्लु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लु। प्यारे अल्लाह जो कहा सुना, इसमें जो गलती कोताही हुई होगी उसको माफ़ फरमा। प्यारे अल्लाह में सुन्नत शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह हम ऐसे दौर में गुज़र रहे हैं या अल्लाह जहाँ की फ़िज़ाएँ भी हमें गुनाहों की दावत देते हैं। हम बाज़ार में जाते हैं वहाँ गाने चल रहे होते हैं, गाड़ियों में चलते हैं वहाँ गाने चल रहे होते हैं। हम नहीं चाहते हैं हम गाने सुने, हम अपने कानों को बंद भी करते हैं, लेकिन फ़िज़ाओं से वो गाने टकरा कर हमारे कानों में आते हैं। हो सकता है हमारे दिलों के अंदर वो गानों का मैल भी आ जाता होगा। प्यारे अल्लाह हम इस दौर में गुज़र रहे हैं, हमारी हिफाजत फरमा दे या अल्लाह। पूरे सुन्नत और शरीयत पर चलना आसान फरमा दे या अल्लाह। हमारे जवान बहुत सारे भाई अल्लाह अच्छी ज़िंदगी, अच्छी माशरत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते, बल्कि हर बंदा अच्छी माशरत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हमारे लिए ऐसे हालात, ऐसे असबाब पैदा फरमा दे प्यारे अल्लाह। कुरान को पढ़ने वाला, सुन्नत को पढ़ने वाला, समझने वाला बना दे अल्लाह। पूरे आलम के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दीन, इशाअत दीन के सिलसिले में जो मेहनतें कोशिशें हो रही हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा दे। मदारिस, मकातिब, मसाजिद, खानकाहों की हिफाजत फरमा दे प्यारे अल्लाह। यहाँ पर भी जो जितने इदारे चल रहे हैं अल्लाह, इस जगह पर भी एक इदारा चल रहा है, दाएँ बाएँ भी कई सारे इदारे चल रहे हैं अल्लाह। इन पहाड़ की चोटियों पर तेरा कुरान पढ़ा जाता है
या अल्लाह जब सुबह उठकर ये मासूम बच्चे तेरे पाक और मुक़द्दस कुरान को पढ़ते होंगे, या अल्लाह कितनी रहमतें उतरती होंगी। या अल्लाह ये बस्तियाँ तो इन मासूम बच्चों की तिलावत से आबाद हैं, या अल्लाह मगर हमें उसका एहसास नहीं है। या अल्लाह जब कोरोना में ये सब बंद हो गया था तब हमें यह एहसास हो गया था। या अल्लाह हमें यह एहसास दे दे, या अल्लाह हमें यह एहसास दे दे हम तेरे कुरान को पढ़ने वाले, समझने वाले, समझाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले बन जाएं। या अल्लाह हर चार जानिब से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे बड़ों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फरमा। प्यारे अल्लाह इस मजलिस के अंदर छोटे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, उलमा भी हैं, मासूम मासूम हुफ़ाज़ भी हैं, हाथ फैलाए हुए हैं। अल्लाह हमारे लिए हिदायत का फ़ैसला फरमा दे। जब तक ज़िंदा रहेंगे ईमान पर ज़िंदा रखना, जब ख़ात्मे का वक्त आ जाए ख़ात्मा बिल खैर फरमाना। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तकबीर नारे तकबीर नारे